बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, जो एक डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट, ये एक ऐसा अहम डॉक्यूमेंट्स है जिसके बगैर वीज़ा अप्लाई करने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है या जो बैंक स्टेटमेंट है, यही वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको बनाने के लिए एजेंट्स हजरात जो हैं वो लाखों रुपया जो है वो लोगों से ले लेते हैं कि जी मैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम खुद ही बना लेंगे, बैंक स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी और A1 बनेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि खुदा के लिए जो है वो आज के दौर में आप कभी भी किसी से 2 नंबर स्टेटमेंट ना बनवाएं। अब जो एम्बेसीज का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। 20 साल पहले 10 साल पहले में बहुत फ़र्क है और आज में उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आपको कोई कहे कि जी मैं आपकी स्टेटमेंट बनवा दूंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल आप जो है इस बात पे बिल्कुल आप एग्री ना करें। क्यों कि एम्बेसीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ गया है कि अगर आपने कोई फेक जाली डॉक्यूमेंट्स लगाया, एम्बेसी ने उसको पकड़ लिया, तो एम्बेसी आपको इंतहाई अच्छे तरीके से कहेगी जनाब आपका वीज़ा लग गया, आप तशरीफ़ ले आएँ। और जब आप वीज़ा लेने जाएंगे तो या तो वो आपको FIA के हवाले कर देंगे या फिर यह है कि 5 साल 7 साल 10 साल के लिए आपको बैन कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर कोई भी आपको ये कहे कि जी मैं आपको फेक स्टेटमेंट बना देता हूँ 50-60 हज़ार रुपये में या लाख में या 2 लाख में, या बड़ी जेन्युइन करके कहे जी मैं 5 लाख लूँगा और जेन्युइन बन जाएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस पर आप बिल्कुल आपने एग्री नहीं करना। ये मेरी बीइंग ए ब्रदर और बीइंग ए फ्रेंड आप लोगों को एडवाइस है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो जाली नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि जी ये मैंने अगर बाहर जाना है तो मेरी ही स्टेटमेंट हो। बाज़ औक़ात ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होती और वो ये समझते हैं कि जी हमारी स्टेटमेंट नहीं है लिहाजा हम बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी आप लोग जहन में रखेंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है दूसरे बंदे की लग सकती है, चाहे वो उसका कोई लीगल गार्डियन हो, चाहे वो उसका दोस्त हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप बहन भाई, कोई भी आपका जो जानने वाला है वो आपको एफिडेविट के साथ यानी स्टाम्प पेपर पे लिख दे। से फॉर एग्जांपल जी सजाद साहब ने बाहर जाना है और मेरे कोई दोस्त स्टाम्प पेपर पे ये लिख दें कि जी सजाद साहब जाना चाहते हैं और इनके पास जो है इनका जो एक्सपेंस है वो सारा मैं बर्दाश्त करूंगा। तो अगर वो एफिडेविट दे दें तो वो एज़ पर लॉ ऑफ ऑल एम्बेसीज दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि जी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी तरह जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत सारी 2 नंबरीज का उनको पता होता है, तो वो आपको कहते हैं जी हम आपकी स्टेटमेंट बना दें, लेकिन वो इस तरह भी कर रहे होते हैं, किसी और की स्टेटमेंट ली और एफिडेविट लिया और आपको लगा दिया। तो एक तो यह है कि आपकी स्टेटमेंट अपनी जो है अगर नहीं है तो आपने लीगल लेटर के साथ, लीगल स्टाम्प पेपर के साथ लेनी है जिसकी भी किसी और की आपको मिले। ठीक है जी, वो आपका ब्लड रिलेशन हो या जो भी हो। इसके अलावा अगर कोई आपको कहे कि जाली जो है वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी कैसे है। हमारे यहाँ ये लोग बहुत कॉमन क्वेश्चन करते हैं, जी मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैंने तैयार करनी शुरू कर दिया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में कोई 25-30 दफ़ा मुल्क से बाहर गया हूँ, बहुत सारी दुनिया में घूमता हूँ। स्टेटमेंट अपनी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, अपनी भी है, पर्सनल भी है, कंपनीज की भी है, लेकिन मैंने कभी आज तक जो है वो स्टेटमेंट तैयार नहीं की। ना मैंने कभी किसी दोस्त की स्टेटमेंट्स तैयार देखी हैं। स्टेटमेंट कभी तैयार नहीं होती, ना कभी की जाती है। स्टेटमेंट इसको कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आपके पास मौजूद है और आपने उस बैंक अकाउंट को चलाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीका क्या है? अब मैं दो तरीके आपको बता रहा हूँ जिसको स्टेटमेंट बनाने के तरीके आप बोलते हैं कि कैसे एक स्टेटमेंट जो है वो ये एक्सेप्टेबल होगी एम्बेसी को, या ये प्रूफ होगी कि ये इस बंदे की ही स्टेटमेंट है। नंबर 1, अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपकी सैलरी 50,000 है या 1 लाख रुपया है, तो जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में आती है आपने कभी भी ये नहीं करना कि उस सैलरी को फौरी तौर पर जो है वो निकाल लें। अगर 1 लाख रुपया आपकी सैलरी है तो आपने उसको 5-5 हज़ार करके 10-10 हज़ार करके निकालना है। ये नहीं है कि आज लाख रुपया ट्रांसफ़र हुआ सुबह निकाल लिया, वो तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट काउंट ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपके अकाउंट में सैलरी आई तो आपने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके 2-2 हज़ार करके ATM से, चेक बुक से आपने उसको यूज़ करना है। ये एक रियल स्टेटमेंट काउंट होगी, चाहे आप दुनिया की किसी भी एम्बेसी में दें। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। वो दिन में वैसे ही 20-25 ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहा होता है, इधर से इधर, इधर से उधर, उसको ऑनलाइन पेमेंट्स
आ भी रही होती हैं, जा भी रही होती हैं। तो जो मेन मसला है वो उन लोगों का है जिनका बिजनेस नहीं है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करना है कि जी मैं सैलरी पर्सन हूँ। तो सैलरी पर्सन के लिए रिक्वेस्ट ये है कि वो उसमें जो भी पैसे आ रहे हैं उसको तरीके से खर्च करें। इसके अलावा अगर उसका कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त है, वो महीने में 1-2 लाख रुपए उसको डाल देता है, तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। और आप ये बगैर सोचे समझे कि जी कई लोग ऐसे होते हैं जो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार का हिसाब कर रहे होते हैं स्टेटमेंट पे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये की जो है वो ट्रांजैक्शंस को देखता रहे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही सवाल कर रहे होते हैं, खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। एम्बेसी ऐसा ना सोच ले, एम्बेसी ये ना सोच ले, एम्बेसी वो ना सोच ले। मैं खुद आपके सामने, और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में 5-5 लाख रुपये होता है, 7-7 लाख रुपये होता है, 6-6 लाख रुपये होता है, किसी दोस्त से लिया होता है। स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लग जाते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि आप चाहे 2 दिन पहले पैसे किसी से लेके डालें, लेकिन जो 6 महीने की स्टेटमेंट है वो पिछले 6 महीने में उसमें वर्किंग क्या हुई है ये नज़र आना चाहिए। हम लोग यह क्या करते हैं कि स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, किसी से पैसे पकड़ते हैं, उसमें डाल लेते हैं और जो है वो हम एम्बेसी में जमा कराते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब यह है कि जितने भी पैसे हैं, कम है ज़्यादा है, उसको यूज़ करना है डेली बेसिस पे। दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको निकलवाएं, कभी उस चेक से निकलवाएं, कभी कैश निकलवाएं, कभी एटीएम से निकलवाएं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है स्टेटमेंट को चलाने का। इसके अलावा दुनिया में कोई तीसरा तरीका नहीं है स्टेटमेंट बनाने का। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो है जो आपके नाम से बैंक अकाउंट खुला, आपने उसको इस्तेमाल किया और आपकी एम्बेसी में डेट आ गई आपकी सबमिशन की, उससे 10-15 दिन पहले भी अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख किसी से पकड़ के थोड़े थोड़े करके डाल लिए हैं तो ये कोई बुराई नहीं है। और इस पर कोई एम्बेसी माइंड नहीं करती कि जी आपने किसी रिश्तेदार से पैसे क्यों लिए हैं, किसी दोस्त से क्यों लिए हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम अकाउंट खुलवाते हैं, 6 महीने एक पेज निकलती है 6 महीने की स्टेटमेंट, और उसके ऊपर वो 6 लाख रुपये डला होता है या 50 लाख या 10 लाख डला होता है जो हमने किसी से पकड़ के डाला हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर आपने बेस्ट बनानी है तो इसका तरीका यही है, चाहे बिजनेस की है चाहे पर्सनल है, आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। चाहे आप 50 रुपये निकालें, चाहे आप 100 रुपये निकालें, चाहे आप 500 रुपये निकालें, यही एक दुनिया में बेस्ट तरीका है जो कि समझा जाता है और इसी को स्टेटमेंट एम्बेसीज जो हैं वो काउंट करती हैं। इस सिलसिले में मज़ीद अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के हवाले से जो मैंने आपके जो क्वेश्चंस थे उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि यही एक दुनिया में तरीका है। इसके अलावा बाकी सारे जो 2 नंबर और जाली तरीके हैं उसमें आप जाएंगे तो यकीनन वीज़े आपके रिजेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।